डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास सेकंड ईयर चैप्टर 5 से जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इथीन यानी स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन को समझने के लिए हम इसका फर्स्ट मेंबर सजेस्ट कर लेते हैं। अल्कीन के लिए इथीन जो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है वो इथीन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन के फर्स्ट मेंबर में होगा। वही जो है जितने भी अल्कीन के मेंबर्स हैं सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर सेम, सब में सेम स्ट्रक्चर होगा। इथीन इज कंपोज्ड ऑफ 2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। ईच कार्बन इज sp2 hybridized and arranged in trigonal planar geometry। अब ये देखें कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ये ग्रीन वाले स्ट्रक्चर से मैंने शो किया। यहाँ पर देखें ये ग्रीन जो है वो आपकी ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। sp2 हाइब्रिडाइज है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल होते हैं जो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और वो अरेंज होकर मिक्स होकर इक्वल एनर्जी लेवल के सेम शेप सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स जनरेट करते हैं। अब यहाँ पर देखें जो pz ऑर्बिटल है वो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और ये अपनी शेप मेंटेन रखे हुए और किसी भी तरह हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स नहीं हुआ तो हम इसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इस सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन डबल कार्बन कार्बन बॉन्ड सिग्मा है सिंगल, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, इसी तरह यहाँ भी। और ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये ओवरलैप होकर वर्टिकल यानी कि ये जो है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो है सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा है और वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं, ये कार्बन। और जो लेटरल ओवरलैपिंग से जो है यहाँ पर ये जो लेटरल ओवरलैपिंग है साइड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनते हैं इसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं। पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होते, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन जो है वो 1 सिग्मा होगा और वो सिग्मा जो है वो 2 हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल कार्बन जो sp2 ऑर्बिटल है उसकी ओवरलैपिंग से बनेगा और पाई बॉन्ड जो है वहां पर जो है लेटरल ओवरलैपिंग के साथ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो pz वहां बच जाता है उससे बनेगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ यहाँ पर होगी 1.34 एंगस्ट्रॉम और बॉन्ड एंगल यहाँ जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है उसमें सारे एंगल्स यानी कि आप हाइड्रोजन कार्बन कार्बन काउंट करें, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन काउंट करें, कोई भी एंगल हम यहाँ पर देखते हैं तो सबके सब जो है वो 120 डिग्री जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारे जो है जितने भी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे उन सब में जो है वो एंगल जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp2 जो है जितने भी होंगे उसमें सब में एंगल जो है वो 120 डिग्री होगा। यानी 2 कार्बन है यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और ये जो ग्रीन वाले हैं ये इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं, ट्राइगोनल प्लेनल sp2 ट्राइगोनल। और ये जो लेटरल ओवरलैपिंग है इससे पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड को शो कर रहा है। प्रिपरेशन को डिस्कस कर लेते हैं इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ इथीन यानी अल्कीन फर्स्ट है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो यहाँ पे हमने इसको यूज किया है। इथीन बनाना है तो इथेनॉल लेंगे, 2 कार्बन है और OH ग्रुप है, ये आपका इथेनॉल होगा। डिहाइड्रेशन के लिए हम कोई भी ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है। सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ड्राइंग एजेंट है। 170 डिग्री C पर हम इसको हीट करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो by the action of dehydrating agent concentrated sulfuric acid, ethanol will convert into ethene. Next इसकी है प्रिपरेशन dehydrohalogenation of alkyl halide। dehydrohalogenation, D मीन्स रिमूव करना है, हाइड्रो हाइड्रोजन भी और हेलोजन भी। यहाँ पे डिहाइड्रेशन था यानी कि वाटर लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये वाटर लॉस किया हमने। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स डी यानी रिमूव करना है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अल्काइल हैलाइड में से यानी अल्काइल हैलाइड हम वही जो रिस्पेक्टिव अल्कीन हमें बनाना है वही वाला अल्काइल हैलाइड हम सजेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम इथीन प्रिपेयर कर रहे हैं तो इथीन के प्रिपरेशन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड जो है वो लिया। इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इस तरह से कोई भी हम कंपाउंड ले सकते हैं। ये जो
कंपाउंड है, जो रिएक्शन यहाँ पर स्पेशली परफॉर्म हो रहा है इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है कि रिमूवल ऑफ ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ बेस। यानी कि जब हम किसी भी बेस का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड पे करवाएं और वहां पर एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ जो है वो कोई ग्रुप वहां से एलिमिनेट हो जाए और वो एलिमिनेशन जो है इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड जो है वो प्रोड्यूस हो, तो इससे जो है वो हम इस रिएक्शन को स्पेशली जो है डेजिग्नेट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ये पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा, ये वाटर बनेगा और यहाँ पर जो है ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। थर्ड वन प्रिपरेशन है अल्कीन के लिए डी हैलोजिनेशन ऑफ 1,2-डाइक्लोरोइथेन। डी यानी रिमूव करना है हैलोजन, हैलोजन को रिमूव करना है आपको। 1,2-डाइक्लोरो देखिए 1 यानी 1,2 यानी एडजेसेंट कार्बन से, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, डाइक्लोरो दोनों पर क्लोरीन है और इथेन। जब एडजेसेंट कार्बन पे दो हैलोजन हो तो हम इसे विसिनल डाइहलाइड कहते हैं। यहाँ पर देखें जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन पे हैलोजन है और ये दूसरे कार्बन पे भी हैलोजन है, तो ये दोनों एडजेसेंट कार्बन है और इन दोनों पर हैलोजन है, तो आपने इसे कहा विसिनल डाइहलाइड। अगर एक ही कार्बन पे दो हैलोजन हो तो उसे हम कहते हैं जेम डाइहलाइड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे जिंक डस्ट डाल के, यानी कि फाइनली डिवाइडेड पाउडर ऑफ जिंक इज यूज्ड। उसको हम हीट करेंगे तो यहाँ पर ये जो जिंक है ये दोनों क्लोरीन को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। लास्ट वन है रिडक्शन ऑफ इथाइन, यानी कि कंट्रोल रिएक्शन, लिमिटेड जो है वो कंट्रोल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल 200 डिग्री सी टेम्परेचर। 1 molecule of hydrogen add in ethane to produce ethane। देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये अल्काइन था, 1 molecule हाइड्रोजन इस पर ऐड हो गया है तो ये जो है वो अल्कीन में कन्वर्ट हो गया है और जो डबल बॉन्ड है, लेकिन ये रिएक्शन थोड़ा इतना ज़्यादा प्रिपरेशन के हिसाब से सुटेबल नहीं है कि 1 molecule जो है यहाँ पे फर्दर एडअप हो सकता है। अगर यहाँ पे थोड़ा भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल है तो इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी अल्काइन से अल्कीन बनता है और अल्कीन से अल्केन बन जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड अमाउंट जो है हाइड्रोजन यहाँ यूज़ करनी होती है इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। निकल क्या करता है कि जो हाइड्रोजन है ये कैटलिस्ट जो है उस हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करके एडिशन में हेल्प करते हैं। ये आपको पता है कि सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बहुत क्लोज होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन गैस को ब्रेक करना जो है एटमाइजेशन या नेसेंट हाइड्रोजन प्रिपरेशन बहुत बड़ी मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर होती है। 104 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो हम यहाँ पर सप्लाई करते हैं, तब ये हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक होती है एटॉमिक फॉर्म में। तो उसके लिए हम यहाँ पर हाइड्रोजनेशन के लिए जो है वो निकल यूज़ करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, इससे पहले हमने अल्कीन को डिस्कस किया। अल्कीन जो है वो सिमेट्रिक नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं और उसकी जो है वो रिएक्टिविटी जो है वो बहुत बहुत कम होती है, यानी कि अनरिएक्टिव होते हैं नॉन पोलर सिमेट्रिक जो स्ट्रक्चर से अल्केन। उनके रिएक्शंस जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने सिर्फ दो डिस्कस की थी, कंबशन रिएक्शन ओनली और दूसरा था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था हैलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पर देखें जो अल्कीन है, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड होता है, जो अभी हमने स्ट्रक्चर में डिस्कस किया कि जो पाई बॉन्ड है वो लेटरल ओवरलैपिंग से जो है वो साइड ओवरलैपिंग से बनता है। ये देखेंगे इस तरह से कि ये जो पाई बॉन्ड है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है pz और ये इसकी जो ओवरलैपिंग से यहाँ पे इनसफिशिएंट ओवरलैपिंग होती है और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। पाई बॉन्ड जो है इसमें देखें कि जो पाई बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग है वो एक वीक बॉन्ड जनरेट करती है, यानी लेटरल ओवरलैपिंग जो है उससे जो बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है वो वीक होता है और जो वीक होगा तो रिएक्टिव भी होगा।
इट रिक्वायर लेस एनर्जी टू ब्रेक। तो उससे बहुत थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हम जैसे ब्रेक कर सकते हैं पाई बॉन्ड को। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें देखें, जो इस यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड जो बना है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड अबव एंड बिलो द कार्बन एक्सिस। ये कार्बन एक्सिस है और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो देखें इसके अबव और इसके बिलो द कार्बन एक्सिस जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और इससे क्या होता है कि ये मोर एक्सपोज टू इलेक्ट्रोफाइल हो जाते हैं, यानी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर सकता है। यानी कि अगर हम देखें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट होती है, वहां पे हम कोई भी फर्दर मॉलिक्यूल ऐड नहीं कर सकते, वहां पे रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहां अनसेचुरेशन क्रिएट हो जाती है और अनसेचुरेशन की वजह से वहां पर रिएक्शन जो है वो एडिशन में आ जाते हैं कि जब डबल बॉन्ड ओपन करेंगे तो दोनों कार्बन पर वैकेंसी जो है वो निकल आएगी। अब ये जो पाई बॉन्ड है इसकी रिएक्टिविटी के नेचर को हम देखते हुए जो है वो क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अभी अबव द कार्बन एक्सिस और बिलो द कार्बन एक्सिस, तो इसकी वजह से यहाँ ये इट इज मोर एक्सपोज टू इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक अच्छा सा पाथवे मिल गया है कि इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर सकता है। तो अल्कीन्स में जो भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होते हैं वो सब के सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं, यानी एडिशन रिएक्शन तो होंगे, यानी कि अगर न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट अटैक करता है रिएक्शन एडिशन के लिए तो हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट अटैक करता है पाई बॉन्ड पर तो इसे दैट मस्ट बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रॉन को लविंग यानी अट्रैक्ट कर रहा हो, फिलिक अट्रैक्ट कर रहा हो। तो हर वो स्पीशीज जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज होती हैं तो हम उनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अल्कीन के रिएक्शंस जो है वो हम उनको इस तरह से जो है डिस्कस कर सकते हैं कि नंबर 1 कैटेगरी है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकेंड में ऑक्सीडेशन और थर्ड वन है पॉलीमराइजेशन। तो हम इनको टाइम टू टाइम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैंने सारे रिएक्शंस की एक समरी भी यहाँ पर अपलोड की है, तो आप उसको भी जो है वो देखिए, वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये टॉपिक जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, लर्निंग कैटलिस्ट डिस्कस करने से पहले हम एक इसका जो रिएक्शन है वो देख लेते हैं कि पहले नंबर 1 इसको भी हम देखते हैं। भी ये देखिए नंबर 1 है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। नंबर 1 है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में फर्स्ट जो है ये हाइड्रोजनेशन जो फर्स्ट टाइम जो जिस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था, सबटियर-सेंडन रिएक्शन इसे हम नाम से जो है कॉल करते हैं। यानी कि जो अल्कीन है यहाँ पे देखिए इथीन हमने लिखा, स्पेशली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस पर ऐड होगा। ये जो पाई बॉन्ड है ये ओपन हो जाएगा एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर। एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट हो, प्लेटिनम है, पैलेडियम है और टेम्परेचर जो है वो देखिए 250-300 के रेंज में। अब बॉन्ड ओपन होगा तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है उस पर ऐड हो जाएंगे, जो अल्कीन अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इथीन है, ये इथेन में कन्वर्ट होगी। अब यहाँ पर इस कैटलिस्ट की जो बात हो रही है वहाँ पे हम देखें हाइड्रोजनेशन के लिए स्पेशली हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं रेने निकल। रेनेस कैटलिस्ट नाम से पता चल रहा है कि स्पेशल कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन की हाइड्रोजनेशन के लिए हम एक ये स्पेशल कैटलिस्ट यूज करते हैं रेने निकल। इसको हम प्रिपेयर किस तरह से करते हैं? रेने निकल इज द मिक्सचर ऑफ निकल एल्यूमिनियम एलॉय विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू डिसॉल्व एल्युमिनियम एंड निकल। तो ये एक मिक्सचर होता है निकल एल्युमिनियम एलॉय का और इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं उसको डिसॉल्व करने के लिए। और इट इज डिजाइन टू स्पेशली फॉर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन अल्कीन। यानी डबल बॉन्ड हाइड्रोजन जो है उसकी हाइड्रोजनेशन के लिए, डबल बॉन्ड पर एडिशन के लिए हमने इसको जो रेने साइंटिस्ट ने स्पेशली इसको डिजाइन किया है। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में
बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है कि अल्कीन है इथीन, इथीन पर आपने ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन ऐड कर लेते हैं। ये इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी इनर्ट सॉल्वेंट यहाँ हम यूज़ करते हैं। क्लोरोफॉर्म है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड ओपन होगा एक पर जो है ब्रोमीन, यहाँ देखिए मैंने ये ट्रांस में शो कर दिया क्योंकि इसका ब्रोमीन का साइज थोड़ा बड़ा होता है तो ये सेम साइड पे जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये यहाँ पर ये कार्बन के साथ ब्रोमीन है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ओपन हो गया, एक ब्रोमीन इस कार्बन पर और दूसरा ब्रोमीन इस कार्बन पे, ठीक है। अच्छा जी, हाइड्रोहेलोजिनेशन नंबर 3, हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, इन सब का एडिशन रिएक्शन जो है डबल बॉन्ड पर, इसे हम कहेंगे हाइड्रोहेलोजिनेशन। ये हाइड्रो है और ये हेलोजिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड। सिंपल सा रिएक्शन है, बॉन्ड ओपन होगा एक पर हाइड्रोजन और एक पर ब्रोमीन। अब यहाँ देखिए फर्स्ट जो है जो स्ट्रक्चर हमने इथीन लिखा है ये एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, यानी किसी भी कार्बन पे आपने हाइड्रोजन लगा दिया, किसी भी कार्बन पे आपने ब्रोमीन लगा दिया, कोई मसला नहीं है। अब इन केस ऑफ अनसिमेट्रिक अल्कीन, क्वेश्चन क्या है कि डबल बॉन्ड यानी जब ओपन होगा तो अपने हाइड्रोजन कहाँ लगाना है और हेलोजन कहाँ लगाना है। तो इसके लिए एक स्पेशल रूल हम यहाँ अप्लाई करते हैं, मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल क्या है कि जो अटैकिंग पार्टिकल है उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। यानी कि अगर हम ये बॉन्ड ओपन करते हैं तो यहाँ पे दो चॉइसेस हैं, एक एडिंग के लिए एक कार्बन है, दूसरा एडिंग के लिए एक कार्बन है। अब क्वेश्चन ये है कि ब्रोमीन यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, हाइड्रोजन यहाँ या यहाँ लगाएं। अब आपने बॉन्ड ओपन किया, मार्कोनिकोफ रूल ने क्या कहा कि जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव ये होता है ब्रोमीन, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर रहेगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन होंगे, लीस्ट हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन के पास देखें 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन में 1 ही हाइड्रोजन, तो ब्रोमीन यहाँ ले गए। ये जो आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा। 2 ब्रोमो ये प्रोपेन है, 3 कार्बन प्रोपेन है, 2 पे ब्रोमीन लगा हुआ है। ये भी बनेगा थोड़ा, लेकिन ये बहुत 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 वेरी स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे जो है ये प्रिपेयर होगा। 1 ब्रोमो प्रोपेन मेजर प्रोडक्ट, जो देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया है, मेजर प्रोडक्ट है आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब मार्कोनिकोफ रूल क्या है उसको भी थोड़ा इसकी डेफिनेशन देखिए मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है। मार्कोनिकोफ रूल, व्हेन एन अनसिमेट्रिक अल्कीन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अनसिमेट्रिक अल्कीन का मतलब क्या है कि जैसे ये डबल बॉन्ड है, इसकी एक साइड पर जो है वो CH2 ग्रुप था और यहाँ पे इसकी एक साइड पर जो है CH3 है, तो इस तरह से ये अनइक्वल है, अनसिमेट्रिक है, यानी कि डबल बॉन्ड की दोनों साइड पर जो है अल्काइल ग्रुप जो है वो सेम नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिक अल्कीन हो गया। और इस पे क्या हो रहा है, स्पेशली एडिशन रिएक्शन है। द नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, यानी जो भी पार्ट यहाँ पे जो नेगेटिव जो है, यानी जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ब्रोमिक है, आयोडिक है, तो उसका नेगेटिव यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज एडेड टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन, यानी वो वहां पर ऐड होगा उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर होगा विच होल्ड द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी विच कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। ऑब्वियसली क्या हो गया, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। While the hydrogen atom is attached to the carbon atom which contain highest number of hydrogen, यानी हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन की साइड पर जाएगा। बाईबंदी वाली बात हो गई है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाली साइड पर अटैच होगा, यानी जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे हाइड्रोजन वहां पर जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे वहां पर हेलोजन अटैच होगा। ये मार्कोनिकोफ रूल है आपका। जी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को भी डिस्कस किया है कि अगर सेम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो इसमें देखें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। लेकिन इसी को अगर हम इनके हाइड्रोजन हैलाइड्स में देख लेते हैं, यानी कि हेलोजन एसिड्स अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाए, हाइड्रोब्रोमिक एसिड बनाए, हाइड्रोआयोडिक एसिड बनाए, अब देखें रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका ऑपोजिट हो गया। अपोजिट कैसे हो गया कि यहाँ पे जो क्लोरीन वो रिएक्टिव था और हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सबसे कम रिएक्टिव हो गया। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो जब हम 7 हेलोजन ग्रुप की जो ग्रुप ट्रेंड देखते हैं
तो क्लोरीन का साइज छोटा है, ब्रोमीन का बड़ा है, आयोडीन का सबसे ज्यादा है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड का जो बॉन्ड होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जितना वीक बॉन्ड होगा इतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, इजीली ब्रेक होगा, कम एनर्जी लेगा ब्रेक होने में, रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो हम इस तरह से काउंट करते हैं। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। प्योर वाटर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, खुद से खुद ब्रेक नहीं होता, आयनाइज नहीं होता प्रोटॉन हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड साइन में। तो उस रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये बॉन्ड ओपन होगा, एक पर हाइड्रोजन एक पर OH, ये वाटर ऐड हो गया। एडिशन ऑफ वाटर जो है वो अल्कोहल बनाता है। एडिशन ऑफ वाटर ऑन अल्कीन टू गिव अल्कोहल इज नॉन एज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। जब हम अल्कीन पर वाटर ऐड करते हैं तो वो अल्कोहल बनाता है, उस रिएक्शन को हम हाइड्रेशन कहते हैं। हेलो हाइड्रेशन। अब देखिए हेलो हाइड्रेशन मीन्स कि हैलोजन भी है और यहाँ पे वाटर भी है। ये रिएक्शन हम यूज करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर अल्कीन, यानी कि ये अनसैचुरेशन टेस्ट होते हैं। यहाँ पे ये 2 मैंने टेस्ट मेंशन किए हैं कि अगर हम इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, इन बिटवीन any saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon, we perform these 2 type of test. Unsaturation test है नंबर 1 ब्रोमिनेशन है, सेकंड वन है रिएक्शन विद KMnO4। तो कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर अल्कीन क्या है कि अनसैचुरेशन टेस्ट नंबर 1 है कि जब हम यहाँ पर ब्रोमीन को वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं और ये मिक्सचर होता है ब्रोमीन वाटर। यहाँ पर देखें हाइड्रोब्रोमिक एसिड बनेगा और ये HOBr जो है वो यहाँ पे हाइपोहाइलस एसिड बनेगा, हाइपोब्रोमस एसिड। ये डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा यहाँ पे और ये जो है बॉन्ड ओपन होने के बाद देखिए एक पर OH लगा है और एक पर ब्रोमीन। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्रोमोहाइड्रेट। अब ये जो है रिएक्शन जो है अनसैचुरेशन टेस्ट इस तरह से है कि जब हम अल्कीन यानी कोई भी कंपाउंड ऐसा है जिसमें डबल बॉन्ड है, अगर हम उसे चेक करना चाहते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड है तो हम ब्रोमीन वाटर को ड्रॉप ऐड करते हैं। ब्रोमीन का कलर होता है ब्राउन। जब हम एक ड्रॉप उसमें ऐड करते हैं तो वो ब्रोमीन का कलर जो है डिसअपियर हो जाता है। इट मीन्स कि ब्रोमीन यहाँ पे यूज हो गई। और अगर कलर डिसअपियर ना हो, हमारा पूरा सोल्यूशन ब्राउन हो जाता है, इसका मतलब ये कि वहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से सेकेंड अनसैचुरेशन टेस्ट है रिएक्शन विद KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसका सोल्यूशन पर्पल कलर का होता है, वायलेट पर्पल कलर होता है। हम ड्रॉप जो है वो इसमें सोल्यूशन में डालते हैं। वो ड्रॉप जो है KMnO4 नेसेंट ऑक्सीजन सप्लाई करता है, वाटर के साथ मिलके ग्लाइकोल बनाता है। जब ये KMnO4 यूज होता है तो इसका कलर जो है पर्पल वो डिसअपियर हो जाता है। तो डिसअपियर अगर हो गया कलर तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अदरवाइज अगर पूरा सोल्यूशन पर्पल हो गया तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो ये 2 कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं जिसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अल्कीन जो है इसमें डबल बॉन्ड है या ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एपॉक्सीडेशन, एपॉक्साइड्स जो हैं वो साइक्लिक ईथर बनाते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द डबल बॉन्ड ऑफ एन अल्केन इज नॉन एज एपॉक्सीडेशन। यानी कि ये यहाँ एपॉक्सीडेशन के लिए हम जो है यहाँ पर जो है पैरासिटिक एसिड यूज करते हैं। देखिए O3 लिखा हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड OH हो तो एसिटिक एसिड है सिंपल। इसमें देखिए एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो इसे आप कहेंगे पर एसिटिक एसिड। ये पैरासिटिक एसिड जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन सप्लाई करेगी तो ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेगी। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू डबल बॉन्ड ऑफ एन अल्कीन इज नॉन एज एपॉक्सीडेशन। एपॉक्सीडेशन जो है वो क्या होता है कि 3 मेंबर साइक्लिक ईथर भी होता है। ये 3 मेंबर, ये देखें 1 2 3 मेंबर साइक्लिक ईथर लिंकेज जो वो इसी तरह से होती है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। ईथर जो बॉन्ड बनता है वो इस तरह से ही बनता है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, लेकिन वो स्टेट चेंज होता है। तो यहाँ पर ये जो है साइक्लिक है तो जो एपॉक्साइड्स होते हैं वो 3 मेंबर साइक्लिक ईथर्स होते हैं। इनके यूजेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। एपॉक्साइड्स आर यूज एज फ्यूमिगेंट एंड मेक टू एंटी फ्रीज इथाइलिन ग्लाइकोल। यानी इससे जो है वो एपॉक्साइड से जो है मिथाइलिन ग्लाइकोल प्रिपेयर करते हैं जो है एंटी फ्रीजिंग एजेंट है और इसे हम यूज़ करते हैं यूज टू असेंबल पॉलीमर्स। एपॉक्साइड्स जो है वो एक्सीलेंट एडिसिव सरफेस कोटिंग होते हैं। सरफेस कोटिंग में के लिए जो हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं कि यहाँ पर जो हमारी जो एडिसिव मटेरियल है, इस एडिसिव मटेरियल में बहुत ज़्यादा इसकी बड़ी रेंज है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को यूज़ करते हैं,
एयरक्राफ्ट, कार बॉडीज वगैरह, जो टाइल्स वाइल्स हैं, बहुत सारी यानी यूजेस हैं। एडेसिव जहाँ जहाँ यूज़ होता है बहुत ज़्यादा जो है ये परफेक्ट और जो है बहुत थिक होता है, बहुत ड्यूरेबल होता है एज़ कम्पेयर टू ग्लू। जो है ये थोड़ा ग्लू से ज़्यादा जो है ये स्ट्रॉन्ग एडेसिव है। इसकी सरफेस कोटिंग जो है बहुत अच्छी होती है, तो एज अ सर्फेक्टेंट भी इसको हम यूज़ करते हैं। यूज्ड एज वर्सेटाइल बिल्डिंग ब्लॉक इन द सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन बनती हैं इसकी, एग्रोकेमिकल, इन वेरियस फाइन केमिकल्स जो है वो प्रोडक्शन में से हम यूज़ करते हैं। जो फार्मास्यूटिकल है उसमें जो है ड्रग्स बनती हैं एपॉक्साइड्स की, जो ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और मल्टीपल मायोलीमा में जो है वो यूज़ होती हैं। ये ओजोनोलाइसिस, क्लीवेज ऑफ अल्कीन और अल्काइन बाय ओजोन। अब देखिए ओजोन के लिए जो है O3 स्ट्रक्चर हमारा जो है ऑक्सीजन की ये जो है एलोट्रोपिक फॉर्म है और इसमें 3 ऑक्सीजन होती हैं। O3 स्ट्रक्चर ओजोन आपसे कहेंगे प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारी अर्थ के बाहर। और जो ओजोनोलाइसिस है ऐसा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ अल्कीन और अल्काइन बाय ओजोन, यानी रिएक्शन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर ओजोन का, और वहां पर ये एक इंटरमीडिएट इथाइलिन ओजोनोइड जो है वो बनाते हैं। इथाइलिन ओजोनोइड देखें इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और यहाँ ऑक्सीजन के साथ ये एक देखें साइक्लिक पेंटासाइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो प्रिपेयर होगा। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये जो ओजोनोइड है ये इंटरमीडिएट होता है, अनस्टेबल होता है और क्विकली डिकम्पोज टू फॉर्म एल्डिहाइड, यानी कि ये जिंक और 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर हम इसको हीट करते हैं तो ये जो आपका अनस्टेबल इंटरमीडिएट इथाइलिन ओजोनोइड बना है ये 2 जो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिंक ऑक्साइड बनता है। ये फॉर्मल्डिहाइड 2 जो है बैलेंस करने के लिए 2 कार्बन है, यानी कि ये सारा यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है और ये दोनों कार्बन जो है इन्होंने फॉर्मल्डिहाइड बनाया। तो ये ओजोनोलाइसिस जो है रिएक्शन आपने डिस्कस किया देखा। पॉलीमराइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इथीन की। लिंकिंग ऑफ मेनी मोनोमर टुगेदर टू प्रोड्यूस अ पॉलीमर चेन, यानी कि एक छोटा सा मॉलिक्यूल है इथीन, ये गैस होती है और जब हम इसको पॉलीमराइज करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन 200 डिग्री सेंटीग्रेड 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर प्रेशर जो है इसके साथ में क्या होता है कि ये जो इथीन मॉलिक्यूल है ये पॉलीमराइज हो जाता है। जितने भी मॉलिक्यूल वहां पर होते हैं वो n नंबर ऑफ चेन में वहां पर प्रिपेयर हो जाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक हम जो है इंसान है हाथ बांध के खड़े हों और अगर हम एक अपना हाथ दाएं करें या बाएं करें तो दूसरे बंदे के साथ पकड़ लें, फिर वो बंदा जो है अपने हाथ खोले दाएं बाएं पकड़ ले, सांसें एक दूसरे के साथ चेन बनती है। तो पॉलीमराइजेशन जो है वो बिल्कुल इसी तरह का एक प्रोसेस है कि ये जो बॉन्ड ओपन हुआ डबल बॉन्ड ओपन होगा तो एक जो इस साइड पर और एक इस साइड पर, तो ये देखिए यहाँ भी एक लिंक शो किया है, यहाँ भी एक लिंक शो किया है और जितने भी मोनोमर्स यहाँ पर हैं वो सब के सब पॉलीमराइज हो जाते हैं। पॉलीथीन इज द मोस्ट कॉमन प्लास्टिक यूज्ड टू फॉर्म पॉलीथीन। पॉलीथीन शॉपर बैग्स जो होते हैं जो हम शॉपिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, पॉलीथीन जो है इसकी मोस्ट कॉमन फॉर्म है। पैकेज फूड के लिए हम इसे यूज करते हैं। अच्छा, इसी में अगर हम ये 2 कार्बन है ना, अगर 3 कार्बन वाला डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर यानी कि हम प्रोपीन लेते हैं, इथीन के बजाय प्रोपीन लेते हैं, तो पॉलीप्रोपाइलीन जो है वो उसकी क्वालिटी एज कंपेयर टू पॉलीथीन थोड़ी सी ज़्यादा सुपीरियर होती है। पॉलीप्रोपाइलीन इज सुपीरियर टू पॉलीथीन किस हिसाब से? रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज थोड़ी टफ होती है, स्ट्रेंथ होती है उसकी और टेम्परेचर रेजिस्टेंट होती है। ये पॉलीमर जो है पॉलीमराइजेशन जो है इसका टॉपिक काफ़ी बड़ा है और इसमें जो है सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसका मैं जो अलग से एक वीडियो बनाऊंगी पॉलीमराइजेशन की। जी, रिएक्शन है मस्टर्ड गैस फॉर्मेशन, ये न्यू कोर्स में नहीं है लेकिन चूंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी है कुछ और जो रिएक्शंस हैं और जो एमकेट वगैरह इस तरह से, तो अभी कुछ सिलेबस का मसला डिसाइड नहीं है तो कुछ भी आ सकता है, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। इथीन रिएक्टिंग विद सल्फर मोनोक्लोराइड टू प्रोड्यूस बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड। ये बीटा बीटा डाइक्लोरो, ये डाइक्लोरो और ये सल्फाइड है। ठीक है।
तो ये जो स्ट्रक्चर है एक जो है कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनाता है, बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड। ये हाईली पॉइजनस होता है, स्पेशली अटैक करता है स्किन पर, और इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है एज अ डिफेंस यूज किया गया था। यहाँ पर देखें मैंने जितने भी रिएक्शंस आपने पढ़े, केमिकल प्रॉपर्टीज जितनी आपने की, उन सब की यहाँ देखें मैंने समरी बना दी, ताकि आपको जो एक व्यू में जितने भी 9 रिएक्शंस हैं, 10 रिएक्शंस हैं, वो सब के सब जो है वो आपको एक नज़र में समझ आ जाए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अल्कीन बनाया, एडिशन ऑफ हैलोजन डाइक्लोरो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ hypohalous acid, reaction with KMNO4, reaction with sulfur monochloride, polymerization, epoxidation और ये ओजोनोलाइसिस। पूरी देखें जितनी रिएक्शंस अब तक मैंने पढ़ाए उसकी सारी कंप्लीट समरी जो है वो यहाँ पर मैंने जो है वो जो है आपको असेंबल कर दी है, ताकि रिएक्शन देखें, इनके रिएक्शंस के नेम भी मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। तो आपको ये जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और ये तरह एक जो फर्स्ट पेज पर जो आपकी टेबल में समरी है, इसमें आपको सारे रिएजेंट्स, उनके रिएक्शंस और सारे जो आपके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो जस्ट वन लुक में आपको ये मिल जाएगी। यहाँ पर आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।